हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। इसके पीछे का समास जैसे कि तत्पुरुष समास, जो इसके पीछे की हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं आप मेरे चैनल पे। बहुब्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ समस्त पद में आए दोनों पद ही गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं और तीसरा पद ही प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जैसे दोनों पद गौण होते हैं और तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। तीसरे प्रधान पद का ज्ञान संदर्भ से होता है। उदाहरण के लिए नीलकंठ शब्द है, जैसे विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीला है कंठ, जिसका विशेषण और विशेष्य हो गए। ये मैंने कल बता दिया था आपको वीडियो में, विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। जैसे विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है और जिसकी जो विशेषता बताई जाती है वह विशेषण होता है के रूप में क्या, तब यह कर्मधारय समास होता है। लेकिन यदि इसके विग्रह में नील तथा कंठ दोनों ही पद क्या हैं? गौण हैं और जिसका अर्थ है शिव के रूप में किया जाएगा। जैसे नीला कंठ किसका है? शिव, भोले बाबा का, शंकर भगवान का, शिव का है, तो ये क्या होगा? बहुब्रीहि समास। तो अगर इस तरह विग्रह दे के पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? कर्मधारय। लेकिन जैसे इसका तीसरे अर्थ में ऐसे दे दिया जाए कि नीला है कंठ जिसका शिव, तो हम क्या बताएंगे? इसका आंसर बहुब्रीहि समास होगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, यानी जिसके वस्त्र पीले हैं, श्री कृष्ण। दशानन, 10 है आनंद जिसके, रावण। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, शिव। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, विष्णु। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, वह स्त्री। अंशुमाली, अंशु यानी किरणें होती हैं, अंशु है माला जिसकी, सूर्य। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों वाला पाणिनि का व्याकरण है। 8 अध्याय किसमें? अष्टाध्यायी हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? पाणिनि का जो व्याकरण है उसके लिए। अगर इतना ही देके पूछे कि 8 अध्यायों वाला अष्टाध्यायी, तो ये कर्मधारय समास। लेकिन जैसे ही तीसरे अर्थ में प्रयोग हो गया पाणिनि का व्याकरण, तो हम क्या बताएंगे? बहुब्रीहि समास। उदार हृदय, उदार है हृदय जिसका, व्यक्ति विशेष। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, विष्णु। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले यानी श्री कृष्ण। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला या चूमने वाली। गजानन, गज के समान है आनंद, मुख वाला, श्री गणेश। घनश्याम, वह जो घन के समान श्याम है। घन यानी बादल, जो बादलों के समान श्याम है यानी काला है, उसे श्री कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला श्री कृष्ण। चतुर्मुख, चतुरानन, 4 है मुख जिसके, वह ब्रह्मा। तिरंगा, 3 रंगों वाला, भारत का राष्ट्र। जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रिया जिसने, वह। और 10 मुख वाला यानी रावण। दीर्घ है बाहु जिसकी, वह विष्णु। दिगंबर, दिशाएं हैं अंबर जिसका, वह शंकर। नीलकंठ, नीले कंठ वाला, शिव। पंचानन, 5 हैं आनंद जिसके, शिव या सिंह या शिव। पतिव्रता, एक पतिव्रत का व्रत लेने वाली, एक पति वाली स्त्री। पतझड़, झड़ते हैं पत्ते जिसमें, वह क्या है? एक विशेष ऋतु होती है। बाहर सिंह, बाहर है सिंह जिसके, बाहर सिंगा हिरण विशेष होता है। मृग लोचनी, मृग की लोचनों के समान लोचन है जिसके, स्त्री विशेष। महेश, महान है जो ईश, शिव। मंद बुद्धि या अल्प बुद्धि, जिसकी बुद्धि मंद है ऐसा व्यक्ति। मेघनाद, मेघ के समान नाद, शोर जिसका, रावण पुत्र। महात्मा, महान आत्मा जिसकी, वह क्या है? ऋषि मुनि है। विस्तर, विष को धारण करने वाला सर्प है। और षडानन, षड है यानी 6। आनंद है मुख यानी जिसके, कार्तिकेय जी। इस प्रकार कर्मधारय तथा बहुब्रीहि समास में यही अंतर, कर्मधारय में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण और तीसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई भी
गुण नहीं होता उसे द्वंद्व कहते हैं। जोड़ा युग्म समास कहते हैं। इन दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय पदों का लोप होता है, जैसे अन्न जल। अब इनमें विग्रह करेंगे अन्न और जल, ये समुच्चय बोधक शब्द उसका विग्रह हो जाता है। आजकल आज और कल, आटा दाल, आटा और दाल, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, घर द्वार, घर और द्वार, जीवन मरण, जीवन और मरण, दूध दही, दूध और दही, धनी मानी, धनी और मानी, नदी नाले, नदी और नाले, पति पत्नी, पति और पत्नी, बच्चे बूढ़े, बच्चे और बूढ़े, भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन, माता पिता, माता और पिता, राजा प्रज्ञा, राजा और प्रजा, राजा रानी, राजा और रानी, सुख और दुख, अपना पराया, अपना और पराया, आगा पीछा, आगा और पीछा, उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा, खरा खोटा, खरा और खोटा, गुण और दोष, गुण दोष, छात्र छात्राएं, छात्र और छात्राएं, छल, जल और थल, जल और थल, धन, देश विदेश, विदेश, देश और विदेश, धनी और निर्धन, नर, नर नारी, नर और नारी, पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश, बाप दादा, बाप और दादा, भला बुरा, भला और भला, यश अपयश, यश और अपयश, रात दिन, रात और दिन, लोभ मोह, लोभ और मोह, हार जीत, हार और जीत, आचार विचार, आचार विचार, आचार व्यवहार, आचार और व्यवहार, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, घी शक्कर, घी और शक्कर, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, दाल भात, दाल और भात, दाल रोटी, दाल और रोटी, धूप दीप, धूप और दीप, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, भाई बहन, भाई और बहन, माँ और बाप, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राजा रंग, राजा और रंग, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, लाभ हानि, लाभ और हानि। कभी कभी और शब्द का विस्तृत अर्थ होता है तथा समान वस्तुओं का समूह अर्पण करने लगता है, जैसे नर नारी, सभी लोग, बच्चे बूढ़े आदि। अब देखते हैं अव्ययभावी समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। अव्ययभावी समास क्या होता है? जिसमें पूर्व पहला पद होता है जो अव्यय होता है। प्रतिदिन, प्रति और विग्रह करेंगे इसका। अव्यय क्या है? प्रति, यथा, आ है, तो ये क्या है? अव्यय है। और इसका मतलब विग्रह क्या होता है? दिन और दिन, प्रतिदिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यानी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, आमरण, आमरण, मरण तक, आजन्म, जन्म से, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, भरपेट, भरपेट, पेट भर, बेखटके यानी बिना खटके, और यथा समय, समय के अनुसार। समस्त पद विग्रह के रूप में अनुरूप, रूप के योग्य, एकाएक, अचानक, अकस्मात, दिनों दिन, कुछ दिन या दिन ही दिन में, प्रत्येक, एक एक, यथोचित, जितना उचित हो, रातों रात, रात ही रात में, आजीवन, जीवन पर्यंत, गली गली, प्रत्येक गली, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, भरपूर, पूरा भरा हुआ, यथा नियम, नियम के अनुसार, साफ साफ, बिल्कुल स्पष्ट, असमुद्र, समुद्र पर्यंक, द्वार द्वार, हर द्वार, प्रतिवर्ष, वर्ष वर्ष या हर वर्ष, बीचों बीच, बीच ही बीच में, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, हर घड़ी, घड़ी घड़ी या प्रत्येक घड़ी। विभिन्न समासों में अंतर। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर देखते हैं। अब द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाच्य होता है। द्विगु समास में क्या होता है? पहला हमने पढ़ा था कि पहला संख्यावाच्य होता है, जैसे तिरहा, चौराहा, और दूसरा पद उसका विशेष्य। परंतु बहुब्रीहि समास में पूरा समस्त पद ही विशेषण का काम करता है। कुछ ऐसे उदाहरण जिन दोनों समासों को अंतर्गत रखा, जैसे चतुर्भुज, चतुर्मुख। अब ये मान लो दोनों समासों के अंतर्गत रखे जा सकते हैं, पर लेकिन ऑप्शन आपको एक ही देगा। जैसे चतुर्भुज, अब इस पहला पद संख्यावाच्य है, लेकिन अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि द्विगु करें या बहुब्रीहि करें, लेकिन वो ऑप्शन में फिर या तो द्विगु देगा या बहुब्रीहि देगा। इनका विग्रह करने पर निर्भर करता है कि द्विगु या बहुब्रीहि के किस समास के उदाहरण माने जाएंगे। देखो जैसे अभी इनका विग्रह किया गया, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, द्विगु हो गया। अब अगर इसका विग्रह इस तरह किया जाए, चार भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा। चतुर्मुख, चार मुखों का समूह, द्विगु होगा, लेकिन चार मुख हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा। इस तरह से हमें समझना होगा, इनका अंतर स्पष्ट कर। अब कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। समास के कुछ उदाहरण जैसे कर्मधारय, बहुब्रीहि दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। इन दोनों का अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना होगा। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण उपमान और दूसरा पद विशेष्य उपमेय होता है। जैसे पीताम्बर में पीत
विशेषण है और अंबर क्या है, विशेष है। कमल नयन में कमल उपमेय और नयन में उपमान है, परंतु बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा विशेषण का कार्य करता है। अर्थात श्री कृष्ण तथा कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके विष्णु विग्रह होता है। अतः ध्यान रखिए, जहाँ दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पदों से भिन्न कोई तीसरा अर्थ है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जब एक पद दूसरे पद का विशेषण उपमाय हो तो कर्मधारय समास होगा। जैसे दस आनंद, दस है, अब ये देखो, दस आनंद, दस आनंद कर्मधारय, पर इस तरह से इसका विग्रह किया। 10 मुख है जिसके, रावण, बहुब्रीहि। षडानंद 6 आनंद तो कर्मधारय होगा, लेकिन 6 मुख है जिसके, कार्तिकेय, बहुब्रीहि। लंबोदर, लंबा है जो उदर, कर्मधारय। और लंबा है उदर जिसका, जैसे गणेश, बहुब्रीहि। महान आत्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय होगा, लेकिन जैसे महान है आत्मा जिसकी ऐसे पूछा जाए तो क्या होगा, बहुब्रीहि। नीलकंठ, नीला है कंठ, कर्मधारय। नीला है कंठ जिसका, तो शिव, इस तरह देख के पूछा जाएगा तो बहुब्रीहि। घनश्याम, घन के समान श्याम, कर्मधारय होगा, लेकिन घन के समान श्याम है जो कृष्ण, देगा वो आपको इस तरह से। और अगर इस तरह से अगर वो कन्फ्यूजन में देगा तो फिर आंसर में बहुब्रीहि देगा या कर्मधारय देगा, एक ऑप्शन देगा, और फिर वो आपको स्पष्टता को कुछ ना कुछ क्लू जरूर देगा। हमें इनका जो भी इनमें अंतर है हमें समझना होगा, ध्यान रखना होगा इस बात का। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक और विशेषण, दूसरा विशेष्य होता है, परंतु द्विगु में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। जैसे परमानंद, परमानंद क्या हो गया, कर्मधारय हो गया, लेकिन चतुर्वर्ण, 4 वर्ण द्विगु हो गया। नीलांबर कर्मधारय हो गया। त्रिफला, 3 फलों का समय, द्विगु। परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक पदों का मेल समास कहलाता है। अब देखिए शॉर्ट में बताया गया है, और पदों के मेल से बना समस्त पद क्या कहलाता है, समास। और सामासिक पद के शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण विशेषण या उत्तर पद प्रधान विशेष्य होता है। समास करते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्मधारय द्विगु समास के ही उपभेद हैं। कर्मधारय में दोनों पदों विशेषण, विशेष्य, उपमाय, उपमान और उपमेय होता है। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं के कारण कोई पद प्रधान नहीं होता, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययभावी समास में पूर्व पद अव्यय होता है, इस कारण समस्त पद ही अव्यय बन जाता है। अव्ययभावी समास में समूचा शब्द क्रिया विशेषण का अव्यय होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं या जिसमें छोटे क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं, 10th क्लास की हिंदी ग्रामर है, हिंदी की व्याकरण है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करना और मैं ये भी करवा दूँगी आपको।